मेरठ के सौरभ कांड के बाद आज हमारे देश के पतियों के बीच में इतना ज़्यादा खौफ बैठ चुका है नीले ड्रम का कि अब लोग भी बिल्कुल भी रिस्क लेने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। यानी कि जब भी उनको यह पता चलता है कि उनकी बीवियों का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, किसी दूसरे मर्द के साथ रिलेशन चल रहा है या अवैध संबंध है, तो वे अब उसको रोकने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं करते हैं। और अब वो यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से हमारा अपने बीवी और अपनी पत्नी से छुटकारा मिल जाए। हम भैया किसी भी तरीके का बांस नहीं चाहते हैं, कोई भी समस्या का सामना नहीं करना है। भाई पता नहीं कब सोते हुए कोई हमको नीले ड्रम में भर के चला जाए और खाली पीली हम यहाँ से शहीद होकर के निकल लें। और इसी वजह से एक के बाद एक ऐसे केसेस आ रहे हैं जहाँ पर पति खुद ही अपनी पत्नियों को लेकर के जा रहे हैं और उनके लवर्स के साथ उनकी शादी करा दे रहे हैं। तो आज मैं एक नई क्राइम स्टोरी आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, जहाँ पर जब एक पति को यह पता चलता है कि मेरी पत्नी का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रिलेशन चल रहा है, तो वह उसको मना करने के बजाय उसके सीधे घर पहुँचता है और उसके बाद उसकी शादी करा देता है उसके प्रेमी के साथ। और यही कहता है कि भैया मुझे तो अब नीले ड्रम से डर लगने लगा है और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ अचानक ऐसे कट जाए और मेरी पतंग कट के कहीं और निकल जाए। मुझे बिल्कुल भी रिस्क नहीं चाहिए, कोई भी टेंशन नहीं चाहिए, कोई भी बात नहीं चाहिए, तुमको जहाँ जाना है तुम चले जाओ। तो क्या है आज की कहानी, उसको हम पहले पूरा समझेंगे, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ अपने घर में रखा हुआ हथौड़ा फेंक करके मारिए, जिससे जो बेल आइकन है वो प्रेस हो जाए और आपको नोटिफिकेशन मेरे वीडियो के तुरंत मिलते रहें। तो चलिए इस नई कहानी को हम लोग समझते हैं बिना किसी देरी के। तो आज की कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के कायमगंज तहसील से। यहाँ के रहने वाले भंवर सिंह की शादी हुई थी 2023 में वैष्णवी के साथ। लेकिन शुरू में इनकी शादी होने के बाद तो सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन कुछ समय के बाद जो इनकी बीवी थी उनके साथ इनकी अनबन होना शुरू हो जाती है। यानी कि भंवर सिंह और वैष्णवी के बीच के जो रिलेशन थे वो बिगड़ने लगते हैं। और इसके बाद अक्सर जो वैष्णवी थी वो अपने मायके जाने की कोशिश करती रहती थी। वो हमेशा बोलती थी कि मुझे मायके जाना है, मायके जाना है। तो भंवर सिंह बोलता था कि ठीक है भैया तुम जाओ, मुझे ड्यूटी जाने दो। और इस वजह से लंबे समय तक जो वैष्णवी थी वो अपने मायके पे ही रहती थी। कुछ दिन के बाद भंवर सिंह को यह पता चलता है कि उसकी पत्नी जो वैष्णवी है उसका उसके गांव, यानी कि उसका जो जहां पर घर है, उसके ससुराल है जहां पे भंवर सिंह का, वहाँ पर किसी व्यक्ति के साथ में उसका एक प्रेम संबंध है। और इस प्रेम संबंध की वजह से ही वैष्णवी यहाँ आना नहीं चाहती है और वहाँ पर रहती है और अपने प्रेमी से मिलती रहती है। अब भंवर सिंह की शादी के लगभग 2 साल हो चुके थे, यानी कि 2023 में उसकी शादी हुई थी और अब उसकी शादी को 2025 आते आते 2 साल हो चुके थे। और उसको यही लग रहा था कि जो मेरी शादी है वो हुई तो है, लेकिन ये एक सूखे पेड़ की तरह है, ना तो उसमें कोई फल आ रहे हैं ना पत्तियाँ आ रही हैं। झड़ा हुआ पेड़ खड़ा रहता है और उसका उससे कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा है। और इस वजह से वो एक दिन अपने ससुराल पहुंचता है और उनसे घर वालों से बात करता है और अपनी सास से कहता है कि भैया क्या है, मैं सूखा सूखा अपना हाथ यूज़ करके अपनी ज़िंदगी काट रहा हूँ और आपकी बेटी यहीं पर रहती है, ऐसी शादी से मुझे क्या फ़ायदा है, ये क्यों नहीं आना चाहती है, आप पूछो तो इससे। तो उसकी पत्नी वैष्णवी कहती है कि भाई भंवर सिंह, मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती हूँ। मैं एक मनोज नाम के व्यक्ति से प्यार करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, इसलिए तुम मुझको या तो छोड़ दो या तो जो कुछ भी करो। और जब ये बात उसको पता चलती है तो भंवर सिंह अपनी सास से बात करता है और कहता है कि ठीक है भैया, मुझे अब रिस्क नहीं लेना है, मैं तो भाई मेरठ वाले कांड से डरा हुआ हूँ। मैं भैया स्टैम्प पेपर में लिख करके दे दूंगा कि मैं अपनी पत्नी से दूर रहना चाहता हूँ और वो जिसके साथ रहना चाहे रह सकती है। और जब ये बात वैष्णवी की माता को पता चलती है तो वह कहती है ठीक है, वैसे भी ये बेटी शादी होने के बावजूद भी यहीं रह रही है, इससे अच्छा है यदि ये किसी के साथ शादी करना चाहती है तो उससे इसकी शादी कर दो, उसके बाद ये अपने नए ससुराल जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और जब ये सब बातें तीनों लोग के बीच में हो जाती है तो वैष्णवी, उसका पहला पति भंवर सिंह और माँ पहुँचते हैं कायमगंज तहसील में। और वहाँ पर दोनों, यानी कि वैष्णवी और उसका पति भंवर सिंह, इस टाइम पेपर में लिख के देते हैं कि हम अपनी इच्छा से एक दूसरे से अलग रहना चाहते हैं। और इसके बाद भंवर सिंह ये बोलता है कि भाई अब तुम जाओ अपने प्रेमी से शादी कर लो। और इसके बाद वहीं तहसील परिसर में वकील लोगों के सामने ही वैष्णवी और उसके प्रेमी मनोज की शादी करा दी जाती है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह थी कि वैष्णवी का जो पहला पति था भंवर सिंह, वो भी वहाँ पर मौजूद था और वह दोनों को आशीर्वाद देता है कि भैया खुश रहो, हमको तुमने कोई कष्ट नहीं दिया, तुम खुशी से अपने घर जाओ, जहाँ रहना वहाँ रह जाके, हमको भी छोड़ो, मैं दूसरी शादी कर लूँगा, मेरी ज़िंदगी बच जाएगी, कोई रिस्क नहीं लेना है भैया, अब बहुत डर लगने लगा है।
और इसके बाद वो वहाँ पर दोनों को आशीर्वाद देता है। जब तहसील परिषद में वैष्णवी और उसके प्रेमी मनोज की शादी हो जाती है तो वहाँ पर जो लोग थे वो बोलते थे अब भैया अपने पति के पैर छुओ, तो वैष्णवी बहुत खुशी के साथ अपने नए नवेले पति के पैर छूती है। और इस वीडियो को देख करके आप लोग ये बात समझ गए होंगे कि वैष्णवी अपने प्रेमी से शादी करने के बाद बहुत ज़्यादा खुश थी। तो आज के वीडियो में आपने देखा कि एक पति ने अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे तरीके से टैकल किया और सेव कर लिया, यानी कि जो भंवर सिंह था वैष्णवी का पहला पति, उसको एक दूसरी बीवी अब मिल जाएगी। वहीं दूसरी ओर वैष्णवी ने भी अपने प्रेमी मनोज से शादी करके खुश है और अपने नए ससुराल में जा चुकी है। तो यहाँ पर हमें इस वीडियो से यही सीख मिलती है कि यदि कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता है तो उसके ऊपर प्रेशर मत बनाइए, वो जहाँ जाना चाहता है उसको जाने दीजिए। इससे दोनों लोगों की लाइफ सेफ है, दोनों ही खुश रहेंगे। और बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया यहाँ पे भंवर सिंह ने, जिसने वैष्णवी के ऊपर बिल्कुल भी दबाव नहीं बनाया, ना ही कोई गलत काम किया, और इसके बाद उसके प्रेमी से उसकी शादी करा दी और वो अपनी लाइफ आगे जा करके शुरू कर सकता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।